हाय स्टूडेंट्स। स्टूडेंट आज हम लोग जो है क्लास सेकेंड ईयर यानी क्लास 12th के जो है एनसीईआरटी का पहला लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग जो है कूलॉम्ब्स लॉ को पढ़ेंगे बच्चों। किसको पढ़ेंगे बच्चों? कूलॉम्ब्स लॉ के विषय में पढ़ेंगे बच्चों। और कूलॉम्ब्स लॉ जो है एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉ है जिसको जो है कोई भी अगर चार्ज्ड पार्टिकल्स हो बच्चों तो उन चार्ज पार्टिकल को अगर एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रख दिया जाए, यानी इन अगर चार्ज पार्टिकल के बीच में कोई सेपरेशन हो बच्चों तो उनके बीच में एक जो है अट्रैक्शन का या फिर रिपल्सन का फोर्स अप्लाई होता है। तो आज हम लोग जो है उसी फोर्स के विषय में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप लोगों को कूलॉम्ब्स लॉ पढ़ने से पहले क्या ध्यान देना होगा कि जो हमारा कूलॉम्ब्स लॉ होता है वो किसी भी दो चार्ज पार्टिकल्स के लिए ट्रू है और ये जो लॉ है एक्सपेरिमेंटली डिराइव किया गया है बच्चों। सो बच्चों चले शुरू करते हैं आज का हमारा प्यारा सा टॉपिक कूलॉम्ब्स लॉ। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम लोगों के पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं। ठीक है, पहले वाले को जो है हम लोग Q1 से डिनोट कर लेते हैं और दूसरे को Q2 से। ठीक है बच्चों, और मान लेते हैं कि ये दोनों जो चार्ज पार्टिकल है एक दूसरे से r मीटर के डिस्टेंस पर सिचुएटेड है बच्चों। तो बच्चों जैसे ही इन दोनों, और एक और चीज बच्चों कि ये जो हमारा कूलॉम्ब्स लॉ है वो सिर्फ स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल्स के लिए ही एप्लीकेबल है। तो बच्चों क्या देखना है हमको? ये देखना है कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? स्टेशनरी। स्टेशनरी करने का मतलब बच्चों कि ये चार्ज स्थिर होने चाहिए, मूविंग चार्ज के लिए ये वैलिड नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चले शुरू करते हैं। तो कूलॉम्ब्स ने एक्सपेरिमेंटली ये देखा कि अगर दो चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 एक दूसरे से r मीटर की डिस्टेंस पर हो तो उनके बीच में एक जो है अट्रैक्शन का या फिर रिपल्सन का जो है फोर्स वर्क करने लगता है बच्चों। और उस फोर्स के लिए कि ये फोर्स कितना होगा उन्होंने एक फार्मूला दिया। ठीक है बच्चों, तो फार्मूला क्या दिया कि अगर किसी भी दो चार्ज पार्टिकल को हम एक दूसरे से r मीटर के डिस्टेंस पर रखेंगे तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन का या रिपल्सन का फोर्स है बच्चों तो वो होगा F इक्वल Q1 Q2 बाई r स्क्वायर होगा बच्चों। तो बच्चों आप लोगों को ये फार्मूला जो है थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में ग्रेविटेशन पढ़ा है। तो ग्रेविटेशन में जो दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिनका मास m1 m2 हो उनको अगर एक दूसरे से हम किसी भी डिस्टेंस पर रखते हैं तो उनके बीच भी जो है अट्रैक्शन का फोर्स लगता था। तो समथिंग वैसे ही मिलता है। फर्क क्या है कि बच्चों वहां पर क्या हुआ करता था? मास हुआ करता था। यहां पर क्या है? हमारा चार्ज लिया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये फार्मूला दिया उन्होंने जहां पर K क्या है? एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं? K की ये होती है 1/4 पाई और यहां पर एक टर्म आता है एप्सिलॉन नॉट बच्चों, तो इसके इक्वल होती है बच्चों। और ये एप्सिलॉन नॉट को भी जानना जरूरी है बच्चों। ये एप्सिलॉन नॉट जो होता है बच्चों ये परमिटिविटी कहलाती है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं बच्चों। ये एप्सिलॉन नॉट को क्या कहा जाता है बच्चों? परमिटिविटी। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस। तो बच्चों ये इस टर्म को भी आप लोगों को ध्यान देना होगा। और बच्चों इसकी जो वैल्यू होती है वो एट पॉइंट, सॉरी बच्चों यहां पर शायद आप लोगों को ना दिखे, एक मिनट बच्चों।
वेल बच्चों, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की जो वैल्यू ली जाती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ली जाती है बच्चों। कहीं कहीं पर 4 भी दिया रहता है बच्चों, तो ठीक है, आप लोगों को अपने हिसाब से वैल्यू लेना है, बट ज्यादातर केसेस में यही वैल्यू ली जाती है बच्चों। तो ये बच्चों आई होप कि आप लोगों को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस समझ में आ गई होगी बच्चों। अच्छा बच्चों, ये जो कांस्टेंट के है इसकी भी एक वैल्यू होती है बच्चों, तो अभी हम उसकी वैल्यू को देखेंगे। सबसे पहले हम जो है कूलम्ब्स लॉ को डिफाइन करते हैं बच्चों। ओके बच्चों, तो बच्चों कूलम्ब ने एक्सपेरिमेंटली क्या देखा कि ये जो दो फिक्स चार्ज हमारे या स्टेशनरी चार्ज हैं जो एक दूसरे से r मीटर के डिस्टेंस पर रखे गए हैं, उनके बीच का जो अट्रैक्शन का या रिपल्शन का जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों चार्जों की जो है मल्टीप्लीकेशन के, या सिंपली हम इसको अलजेब्रिक फॉर्म में कह सकते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 मल्टीप्लाई Q2 बच्चों। ठीक है बच्चों, फिर उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो ये F होता है वो डायरेक्टली, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच की जो डिस्टेंस R है उस R के स्क्वायर के। ठीक है बच्चों, और यहां ध्यान देना है क्या कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो ये हमारा क्या हो गया 1/r स्क्वायर हो गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, यहां से इन दोनों जो है ना को आपस में मर्ज कर लेंगे। तो जब दोनों को आपस में मर्ज किया जाएगा बच्चों तो हमको क्या मिलेगा, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1/Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे कि यहां पर जो हमारा ये प्रोपोर्शनल का साइन है इस साइन को हटाएंगे। तो हम लोगों को पता है बच्चों कि जब भी F का ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट मिलता है, यहां पर कांस्टेंट K मिलेगा और क्या होगा F इक्वल K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर के। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या है कूलम्ब्स का जो है, ठीक है, किसी भी दो स्टेशनरी चार्ज जो एक दूसरे से r मीटर के डिस्टेंस पर रखे गए हों उनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन का या जो है रिपल्सन के फोर्स की वैल्यू है बच्चों, और इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को यहां पर समझ लेना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दो ऐसे चार्ज पार्टिकल, ठीक है, जो कैसे हैं, फिक्स है या फिर स्टेशनरी है। ठीक है, उनके बीच का लगने वाला फोर्स है, इसलिए इसको क्या फोर्स नाम दिया गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, इस K की वैल्यू की हम लोग बात कर चुके हैं बच्चों। इस K के जगह पर हम क्या क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, और इसकी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी हो, ठीक है बच्चों, तो ये होती है हमारी K की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है बच्चों वो होती है 9 × 10⁹ ठीक है बच्चों, और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगी बच्चों। तो ये जो है इसकी क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और इसकी ये यूनिट होगी, क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होगा बच्चों। तो ये चीजें आप लोगों को अच्छी तरह से नोट होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे
इस जो है फार्मूले के ही बेस पर कूलम्ब्स लॉ को डिफाइन करेंगे। और कैसे डिफाइन करेंगे? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस is directly proportional to the multiplication of charges and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आप लोगों को इसके डिफिनीशन भी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी बच्चों। तो डिफिनीशन में क्या कहना है बच्चों? The force of attraction or repulsion between two stationary charges is directly proportional to the multiplication of charges and inversely proportional to the square of distance of between them। ठीक है बच्चों, सो आई होप कि आप लोगों को कूलम्ब्स का जो लॉ है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, सो वेल बच्चों, आई होप कि आप लोगों को कूलम्ब्स लॉ जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और बच्चों चूंकि कूलम्ब्स लॉ में है, कूलम्ब्स लॉ में हम लोग क्या करते हैं, जो है चार्ज पार्टिकल के बीच के अट्रैक्शन के या फिर रिपल्सन के फोर्स को कैलकुलेट करते हैं बच्चों। तो ये हमारा क्या है? फोर्स है। और हम लोग शुरू से ही पढ़ते आए हैं कि फोर्स हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। अगले वाले वीडियो में बच्चों हम लोग जो है, ठीक है, ये कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखेंगे और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, सो आई होप कि आप लोगों को ये प्रॉपर अंडरस्टैंड हो गया होगा बच्चों। ओके बच्चों, वीडियो देखने के लिए थैंक्स बच्चों।